हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ राजीव सर अगेन। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हम करने जा रहे हैं दैट इज़ द एक्सक्रीशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि एक्सक्रीशन है क्या, कैसे होती है। वी नो दैट द ऑर्गेनिज्म गेट रिड ऑफ गैसेस वेस्ट जनरेटेड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस ऑफ द रेस्पिरेशन। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनकी बॉडी में गैसेस जो प्रोड्यूस होती हैं, है ना। तो वो जो गैसेस प्रोड्यूस होती हैं या तो फोटोसिंथेसिस के दौरान जो है यूज़ हो जाती हैं। जैसे हमने कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस की तो उसको प्लांट्स ने उसको यूज़ कर लिया, ठीक है। और रेस्पिरेशन के दौरान हम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं। तो ऐसे ये वाइस वर्सा जो है ये क्या रहती हैं कि गैसेस यूज़ होती रहती हैं, लेकिन हमारी बॉडी से गैसेस निकलती हैं, ये तो आपको क्लियरली पता है। लेकिन इसके अलावा और भी एक्टिविटीज़ जो हैं जिसमें नाइट्रोजनस बेस्ड मटेरियल जो है बॉडी में से निकलता है। नाइट्रोजनस बेस्ड मटेरियल में यूरिक एसिड और यूरिया हमारी बॉडी में आ जाता है बेसिकली, ठीक है, ये निकलता है। और एक्सक्रीशन क्या है, अब ये इसकी एक डेफिनेशन है। एक्सक्रीशन इज़ अ प्रोसेस बाय विच द वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। तो एक्सक्रीशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वेस्ट प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस होते हैं एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक प्रोसेस के दौरान। मेटाबॉलिक प्रोसेस जो एक्टिविटीज़ हैं उनको एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में जो हमारी बॉडी में मेकिंग अप और ब्रेकिंग डाउन जितने भी एक्टिविटीज़ होती हैं उसके दौरान क्या होता है कि हमारी बॉडी में से बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं वो निकलते हैं। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म यूज़ वेरियस वेज ऑफ एक्सक्रीशन। तो अब एक्सक्रीशन की डेफिनेशन क्लियर होने के बाद हमें ये क्लियर हो गया कि हर ऑर्गेनिज्म जो है उसमें एक्सक्रीशन करने का डिफरेंट वे है। मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो हैं रिमूव दिस वेस्ट बाय सिंपल डिफ्यूजन फ्रॉम द बॉडी सरफेस इनटू द सराउंडिंग वाटर। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, उनमें तो सिंगल सेल ही सारी की सारी एक्टिविटीज़ को संभालता है। तो उसमें क्या रहेगा, सिंपल डिफ्यूजन रहेगा, बॉडी से जो है हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन बाहर को मटेरियल छोड़ दिया जाएगा। या इजेशन जो है आपने देखा होगा अमीबा के केस में होती है। तो लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है, इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म द वेस्ट प्रोडक्ट्स आर रिमूव्ड थ्रू स्पेशलाइज्ड ऑर्गन। तो जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें वेस्ट प्रोडक्ट को निकालने के लिए स्पेशलाइज्ड ऑर्गन रहते हैं। अब ह्यूमन बीइंग में एक्सक्रीशन है उसको हमने स्टडी करना है। द एक्सक्रीटरी सिस्टम consist of pair of kidneys, a pair of ureters, urinary bladder and urethra। तो हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है इसमें जो है क्या रहेंगे, दो किडनी रहेंगी। किडनी जो है वीन शेप्ड रहती है, ये देखिए आपकी जो मैंने रियल सिस्टम है उसकी एनलार्ज करके बता दिया आपको, ठीक है। ये दो किडनी है हमारे पास, राइट, एक किडनी ये रहेगी। और किडनी में से जो पाइप्स निकल रही हैं ये, ठीक है, ये दोनों जो हैं ये क्या आ गई, यूरेटर्स। फर्दर ये यूरिन को कहाँ लेकर जा रही हैं, ब्लैडर तक, ठीक है। ब्लैडर में ये दोनों जाकर ओपन हो रही हैं, तो ब्लैडर में क्या है, यूरिन स्टोर होता है। और उसके आगे हमारे पास स्फिंक्टर मसल रहते हैं, स्फिंक्टर मसल जो यूरिन को अपने आप पास आउट नहीं होने देते हमारी विल के बिना। और उसके बाद यूरेथ्रा रहेगी। यूरेथ्रा जो है फीमेल में छोटी होती है और मेल में बड़ी होती है, ये तो आपको हो गया क्लियर। अब उसके बाद यूरेथ्रा है वो पैसेज है जहाँ से यूरिन बाहर निकलेगा। तो ये तो था हमारे पास इन एक्चुअल किडनी कैसे होती हैं। तो ये डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन है हमारे पास किडनीज़ की। तो ये रहा हमारे पास। तो इसको और देख के आपको क्लियर हो जाएगा कि हमारे पास लेफ़्ट किडनी, राइट किडनी, हर किडनी में देखिए कि हमारे पास क्या है, हमारे पास आर्टरीज़ और वेन्स जो हैं ब्लड को सप्लाई कर रही हैं। ये ब्लड क्या होता है, ये किडनीज़ के अंदर लेफ़्ट और राइट किडनी के अंदर फ़िल्टर होगा। फ़िल्टर होकर उसमें से जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल है, ठीक है, वो निकाल दिया जाएगा। लेकिन यूज़फुल मटेरियल जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा इन किडनीज़ के अंदर। यूज़फुल मटेरियल को फिर से ब्लड के अंदर डाल दिया जाएगा। लेकिन जो हमारे पास एक्सक्रीटरी मटेरियल है वो यूरेटर से होता हुआ कहाँ जाकर स्टोर होगा, ये स्टोर होगा कहाँ पर, यूरिनरी ब्लैडर में। और यूरिनरी ब्लैडर से फर्दर यूरेथ्रा से हम इसको पास आउट कर देंगे। तो ये हमारे पास, आप एक और चीज़ याद रखिएगा कि किडनी के ऊपर जो है हमारे पास एड्रीनल ग्लैंड पड़े होते हैं। इनको ये जो है इसके बारे में डिटेल्स हम बाद में करेंगे, व्हेनेवर विल स्टडी द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज एंडोक्राइन सिस्टम। जब हम स्टडी करेंगे कभी तो उसके अंदर मैं आपको समझाऊंगा। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इंक्लूड अ पेयर ऑफ किडनीज, अ पेयर ऑफ यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर, ये हमने पढ़ लिया। किडनीज आर लोकेटेड इन द एब्डोमेन पोर्शन में होती हैं ये, ऑन द ईदर साइड ऑफ द बैकबोन। तो अपनी पीठ के पीछे हाथ लगाकर देखिए, जस्ट द बैक मसल से ऊपर, ठीक है। तो वहाँ पर आपको जो है किडनीज जो हैं वहाँ पर क्या होती हैं, मौजूद रहती हैं। तो किडनीज जो हैं वो क्या करेंगी, यूरिन जो किडनीज के अंदर प्रोड्यूस होता है, ठीक है, वो यूरेटर्स के थ्रू पास होता हुआ कहाँ चला जाता है, ब्लैडर के अंदर। और ब्लैडर के अंदर वो स्टोर रहेगा और जैसे ही वहाँ पर क्या रहेगा, उसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी, विल फील द अर्ज टू प्रोड्यूस, अर्ज टू रिलीज इट, ठीक है। तो हमें इच्छा होगी कि इसको रिलीज़ करें, तो यूरेथ्रा के थ्रू हम इसको रिलीज़ कर देंगे। उसके बाद आ जाता है हमारे पास यूरिन है क्या है,
ठीक है, यूरिन की डेफिनेशन क्या है? यूरिन इज़ द वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस बाय द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड इन द किडनी। तो यूरिन क्या है? एक ऐसा प्रोडक्ट है जो फिल्ट्रेशन, ब्लड की फिल्ट्रेशन के बाद प्रोड्यूस होता है। इसमें मेनली क्या होता है? वाटर होता है, ठीक है, और इसके अंदर बहुत सारे साल्ट डिजोल्व रहते हैं, साथ में इसमें बहुत सारी नाइट्रोजनस वेस्ट सच एज द यूरिया और यूरिक एसिड जो है वो रहती है यूरिन के अंदर। यूरिन प्रोड्यूस क्यों होता है? ठीक है, अब देखिए, द पर्पज़ ऑफ मेकिंग यूरिन इज़ टू फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड। तो यूरिन को बनाने का, जब बनने का एक ही कारण है कि उसने वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकालना है। जस्ट एज CO2 इज रिमूव फ्रॉम द ब्लड इन द लंग्स, नाइट्रोजन वेस्ट सच एज द यूरिया एंड यूरिक एसिड आर रिमूव फ्रॉम द ब्लड इन द किडनीज। जैसे हमारे लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाता था, ठीक है, गैस, तो वैसे नाइट्रोजन वेस्ट को रिमूव करने के लिए क्या रहेगा? जो नाइट्रोजनस वेस्ट हमारी यूरिया और यूरिक एसिड है उसको कौन रिमूव करेगा? किडनी। अगर कोई भी ऐसा मैकेनिज्म ना हो, इन एब्सेंस ऑफ एनी सच मैकेनिज्म टू द रिमूव दिस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, द वेस्ट प्रोडक्ट विल बी एकमुलेटेड इन द बॉडी एंड विल प्रूव फटल। और मान लीजिए ये वेस्ट प्रोडक्ट जो हमारी बॉडी में है, प्रोड्यूस हो रहे हैं, इनको फिल्टर आउट करके बाहर ना निकाला जाए तो क्या होगा? ये हमारी बॉडी में इकट्ठे हो जाएंगे, एकमुलेट हो जाएंगे एंड दैट विल लीड टू डेथ। तो ये आपने पेशेंट्स में देखा होगा जिनको किडनी की प्रॉब्लम होती है, तो होता क्या है असल में? उनकी बॉडी के अंदर क्या है? पॉइजन इकट्ठा हो जाता है। नेक्स्ट आता है एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स में यूरिन प्रोड्यूस कैसे होता है? द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी इज कॉल्ड एज नेफ्रॉन। हमारी किडनी के अंदर बहुत छोटे छोटे एक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम नेफ्रॉन कह देते हैं। ये नेफ्रल जो है, ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किडनी का, राइट। इसी से मिलके जो है किडनी बनती है। इट इज़ द क्लस्टर ऑफ वेरी थिन वॉल्ड ब्लड कैपिलरीज, ठीक है, तो ये क्लस्टर है बहुत थिन वॉल्ड ब्लड कैपिलरीज से ये बना होता है ठीक है। हर किडनी के अंदर हज़ारों फिल्ट्रेशन यूनिट हैं, ऐसे हज़ारों जो हैं, जो कह सकते हो आप नेफ्रॉन्स हैं, ये मिलके इकट्ठा होकर काम करते हैं। और एक नेफ्रॉन ने जितनी जो एक्सक्रीशन की होती है वो सारी की सारी इकट्ठी हो जाती है यूरेटर में जाकर, ठीक है, और वहाँ से फिर फर्दर क्या है? चली जाती है किसके अंदर? ब्लैडर के अंदर। वो हम बाद में देखते हैं, ठीक है। ईच कैपिलरी क्लस्टर इन द किडनी इज एसोसिएटेड विद द कप शेप्ड एंड ऑफ द ट्यूब दैट कलेक्ट्स द फिल्टर्ड द यूरिन। अब मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ, ठीक है, कि यहाँ पर क्या रहेगा हमारे पास? ये रहा हमारा एक जो नेफ्रॉन होता है उसका स्ट्रक्चर। मैंने आपको बताया कि यहाँ पर रिच सप्लाई ऑफ ब्लड तो रहेगी है ना, एक जगह से ब्लड जो है फिल्टर होने के लिए जाएगा। अब देखिए, मान लीजिए यहाँ से आर्टरी से ब्लड फिल्टर होने के लिए आता है, तो ये रहा हमारे पास ये नेफ्रॉन, पूरा का पूरा येलो जो स्ट्रक्चर है ये नेफ्रॉन है। तो नेफ्रॉन और इसके इर्द गिर्द क्या है? रिच सप्लाई ऑफ ब्लड है। तो यहाँ से क्या है कि जो आर्ट्रियोल है, रीनल आर्टरी मीनिंग दैट इज़ द जो किडनी में आर्टरी आ रही है, ठीक है, उसको रीनल आर्टरी कहेंगे। तो रीनल आर्टरी में क्या ब्लड का प्रेशर बहुत ज़्यादा रहेगा, तो वहाँ पर बोमेन कैप्सूल नाम की एक जगह होती है, ठीक है। तो वहाँ पर ये इतना ज़्यादा प्रेशर होता है इस आर्टरी के अंदर कि वहाँ से लिक्विड निकल के इसके अंदर आ जाता है। वो लिक्विड क्या है? वो लिक्विड जो है ब्लड प्लाज्मा या ब्लड में से जो भी मटेरियल है वो सारा का सारा इसके अंदर आ गया, ठीक है। अब वो मटेरियल यहाँ से मूव करता 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 यहाँ से पास आउट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। ये इन ट्यूब्स में होता हुआ यहाँ तक कलेक्टिंग डक्ट तक पहुँचेगा। लेकिन आप देख रहे हो कि कलेक्टिंग डक्ट आने से पहले पहले क्या है हमारे पास? यहाँ पर मूवमेंट, ये एरो जो है ये बता रहे हैं। तो जैसे ही यहाँ से ये ब्लड में से बहुत सारा मटेरियल इसमें से शिफ्ट होता है, ठीक है, उसमें क्या है? हमारा ग्लूकोज है, उसमें हमारा मिनरल्स हैं, उसमें अमाइनो एसिड्स हैं, उसमें बहुत सारा मटेरियल है जो यहाँ पर जाएगा ब्लड के साथ, क्योंकि ब्लड तो लगातार फिल्टर होते रहना है। लेकिन अब उसमें क्या है कि जो यूज़फुल मटेरियल है यहाँ पर, जो हमारे पास ये कैपिलरीज का नेटवर्क है, ये क्या करता है? उस यूज़फुल मटेरियल को एब्जॉर्ब एंड रीएब्जॉर्ब करता जाता है यहाँ पर। और अंत में हमारे पास जो कलेक्टिंग डक्ट होती है वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या पहुँचता है? वहाँ पर सिर्फ पहुँचता है, सिर्फ एक्सक्रीटरी मटेरियल जो है वो पहुँचता है हमारे पास, राइट। तो एक्सक्रीटरी मटेरियल क्या है यहाँ पर? इसमें बेसिकली एक्सक्रीटरी मटेरियल जो है वो रहेगा दैट इज़ यूरिन, और उसके अंदर क्या है? कुछ साल्ट रहेंगे और बाकी का पानी रहेगा, राइट। तो ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर मैं फिर से आपको क्लियर कर देता हूँ। तो ईच कैपिलरी क्लस्टर इन द किडनी इज एसोसिएटेड विद द कप शेप्ड, ठीक है, सम सब्सटेंसेस इन द इनिशियल फिल्ट्रेट सच द ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, साल्ट्स एंड द मेजर अमाउंट ऑफ वाटर आर सेलेक्टिवली रीएब्सॉर्ब्ड। तो जहाँ पर हमारे पास असेंडिंग लूप है और डिसेंडिंग लूप है, वहाँ पर रीएब्जॉर्प्शन होगी। आपको इसकी डिटेल में नहीं जाना है, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि यहाँ पर एब्जॉर्प्शन होगी और रीएब्जॉर्प्शन होगी। The amount of water reabsorbed depends on the how much excess water here is in the body। अगर आपकी बॉडी के अंदर excess of water है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा? उसको क्या है? रीएब्सॉर्ब नहीं किया जाएगा। अगर वहाँ पर पानी की कमी है तो वहाँ से इसको रीएब्सॉर्ब किया जाएगा, राइट।
तो यूरिन जो है सारा का सारा कहाँ पर कलेक्ट होता है, फिर यूरिन को जो है वहाँ पर हमारे पास जो है ये मेन जो कलेक्टिंग डक्ट है यहाँ पर डाल दिया था। कलेक्टिंग डक्ट आगे फर्दर कहाँ से पे जुड़ी हुई है, कलेक्टिंग डक्ट फर्दर जाकर यूरेटर से जुड़ी होती हैं। यूरेटर जो है वो क्या करता है, सारे के सारे यूरिन को इकट्ठा कर देता है, कहाँ पर जाकर उसको इकट्ठा कर देता है जाकर, दैट इज़ इन द यूरिनरी ब्लैडर। अब उसके बाद रहता है हमारे पास कि आर्टिफिशियल किडनी क्या है। किडनीज आर वाइटल ऑर्गन्स फॉर सर्वाइवल, ये तो हमें क्लियर हो गया। तो मान लीजिए वहाँ पर इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है, ठीक है, तो उससे क्या पॉइजनस वेस्ट, अगर कहीं पर किडनी ने काम करना बंद कर दिया तो हमारी बॉडी में पॉइजनस वेस्ट जो है डिपॉजिट होनी शुरू हो जाती हैं। तो किडनी का फेलियर भी हो सकता है, जब किडनी प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रही तो उस केस में क्या किया जाता है कि बंदे ह्यूमन बॉडी में से जो एक्सक्रीटरी मटेरियल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उसका डायलिसिस करते हैं। तो उसकी ब्लड जो है उसको क्या किया जाता है, एक आर्टिफिशियल किडनी, ठीक है, जिसको हम कहते हैं हेमोडायलिसिस, उसके ब्लड को वहाँ से पास किया जाता है आर्टिफिशियल किडनी में से, ठीक है। आर्टिफिशियल किडनी में होता है क्या है, उसमें बहुत सारी ट्यूब्स होती हैं जिसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगी होती है, और उसको हमने डाला होता है एक बड़े से टैंक में, ठीक है जी। तो उसमें द फ्लूइड हैज़ द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एज अ ब्लड एक्सेप्ट इट इज़ डिवॉइड ऑफ द नाइट्रोजन बेस। तो इस फ्लूइड के अंदर क्या है, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर रहता है, ठीक है, सिर्फ इसमें नाइट्रोजनस बेस नहीं होती। तो क्या है कि ब्लड जो है उसमें से जो वेस्ट मटेरियल निकल कर कहाँ चला जाता है, इन ट्यूब में होता हुआ बाहर चला जाता है, लेकिन ब्लड को फिर से रिकलेक्ट करके क्या किया जाता है, फिर से ह्यूमन बॉडी में डाल दिया जाता है, यहाँ से इसको हमने बाहर निकाला था, ठीक है। तो ऐसे हम जो है सिंपल सी बात आपको याद रखनी है कि जो हीमोडायलिसिस है उसमें क्या आर्टिफिशियल किडनी है, जिस बंदे की किडनी काम नहीं कर रही उसको आर्टिफिशियली तरीके से उसके ब्लड को क्लियर किया जाता है, बस आपने ये याद रखना है। उसके बाद प्लांट्स जो हैं वो भी एक्सक्रीशन करते हैं, ठीक है। अब प्लांट्स में एक्सक्रीशन कैसे रहता है, ठीक है, प्लांट्स में गैसेस वेस्ट जो प्रोड्यूस होता है, ठीक है। आप देखिए ना, उसमें रेस्पिरेशन की प्लांट ने तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ, और अगर फोटोसिंथेसिस की तो उसने ऑक्सीजन प्रोड्यूस किया। ये तो स्टोमेटा के थ्रू जो है ये एटमॉस्फेयर में चला जाएगा, तो ये भी उसके लिए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं। एक्सेस ऑफ वाटर जो है उसको क्या करेगा प्लांट, जो स्टोमेटा के थ्रू वो ट्रांसपीरेशन से बाहर निकाल देगा। सम वेस्ट प्रोडक्ट आर स्टोर्ड इन द लीव्स एंड रिमूव्ड व्हेन द लीव्स ड्राई एंड फॉल ऑफ। और कई बार ऐसा होता है कि कुछ वेस्ट प्रोडक्ट को क्या करता है, लीफ जो है स्टोर कर लेता है, और जब पतझड़ का टाइम आता है, ऑटम सीजन आता है, तो उसको क्या करेगा वो विंटर सीजन में, तो जो है इसको क्या करेगा, उसको शेड ऑफ कर देगा, लीव्स को तोड़ देगा खुद ही प्लांट। जो पतझड़ के रुत में चले जाते हैं प्लांट्स, लीव्स जो है उसके अंदर भी बहुत सारा एक्सक्रीटरी मटेरियल रहता है। सम वेस्ट प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड इन वैक्यूल, और कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, उनको ये वैक्यूल में प्लांट स्टोर कर देता है। सम वेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक गम्स एंड रेजिन्स आर स्टोर्ड इन द जाइलम सेल्स। तो रेजिन्स और गम जो हैं, आपने देखा होगा कई बार किसी प्लांट को कट लगाओ तो उसमें से गम निकलती है, जो रेजिन निकलती है, दे आर एक्चुअली वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द प्लांट। तो सम वेस्ट प्रोडक्ट आर रिमूव थ्रू द रूट्स, तो कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जो रूट्स के थ्रू भी रिमूव किए जाते हैं। प्लांट्स एक्सक्रीट सम वेस्ट सब्सटेंसेस इनटू द सॉइल अराउंड देम, तो प्लांट्स क्या करते हैं, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट को सॉइल में रिमूव कर देते हैं। तो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर एंड एंड ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।